नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे कि गणेश जी को दुर्वा क्यों प्रिय है और गणपति बाप्पा को मोरिया क्यों कहते हैं और साथ ही साथ गणेश विसर्जन के श्रेष्ठ मुहूर्त कौन से हैं और वीडियो के अंत में आज की हमारी विशेष टिप कि विसर्जन के दिन आपको कौन सा वह कार्य करना है जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। यह दुर्वा एक प्रकार की घास है जो सामान्य तौर पर बगीचे में हम सबको देखने को मिलती है। गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना बहुत ही शुभ और लाभप्रद माना गया है। दुर्वा से हमको किस तरह से लाभ मिल सकता है, कौन से लाभ हम दुर्वा से ले सकते हैं, वह आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वो भी वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों, गणेश जी ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा में दुर्वा का उपयोग होता है। दुर्वा को मूल समेत उखेड़ के पानी से साफ करके उसकी 3 पत्ती तोड़ना है। ऐसी 21 इकट्ठा करके गणेश जी को चढ़ाई जाती है। इसीलिए तो हमारे पुराणों में कहा है ना, दुर्वा ह्यमृता संपन्ना शतमूला शतांकुरा शतं पातक संहन्त्री शतं आयुष्यवर्धिनी। मतलब कि दुर्वा अमृत से संपन्न है, पापों को हरने वाली और आयुष्य प्रदान करने वाली है। दोस्तों, एक बार अनलासुर नामक राक्षस था। उसके अत्याचार से तीनों लोक में त्राही हो गया था। उसके अत्याचार से देव देवी ऋषि मुनि मानव पशु पक्षी प्राणियां समेत पूरी सृष्टि के समग्र जीव बहुत ही आतंकित हो गए थे। इस अत्याचार को रोकने के लिए सब भगवान शिव जी के पास गए, उनको विनती की कि हे भोलेनाथ, इस क्रूर राक्षस से हमें बचाइए। भगवान शिव जी ने इनकी करुणा भरी विनती सुनकर उनको गणेश जी के पास जाने को कहा। वहां से सब लोग गणेश जी के पास आए और अनलासुर का वध करने के लिए प्रार्थना की। सब लोगों की विनती सुनकर गणेश जी ने अनलासुर राक्षस के साथ युद्ध आरंभ किया। उस युद्ध में गणेश जी अनलासुर राक्षस को निगल गए। उसकी वजह से गणेश जी के पेट में तीव्र जलन होने लगी। गणेश जी की इस जलन को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने अनेक उपाय किए, लेकिन उनकी पीड़ा शांत नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि गणेश जी को दुर्वा खाने के लिए देते हैं, जिससे गणेश जी के पेट की जलन तुरंत ही ठंडी हो गई और कहते हैं
कि तब से दुर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त गणेश जी को दुर्वा अर्पण करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है और दीर्घायु प्राप्त होता है। इसलिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। दोस्तों, यह मोरिया कौन थे? क्यों कहा गया गणपति बाप्पा मोरिया? पता नहीं है ना? तो आइए जानते हैं कि मोरिया कौन था और गणपति बाप्पा मोरिया क्यों कहा गया है। दोस्तों, 13वीं 14वीं शताब्दी में कर्नाटक से आकर वामन भट्ट और पार्वतीबाई महाराष्ट्र के मोरेगांव में बस गए। वे गणपत्य संप्रदाय के यानी कि गणेश जी को सर्वोच्च शक्ति मानने वाले संप्रदाय में गणेश जी के भक्त थे। वहां गणेश जी का मोरेश्वर नामक सिद्ध और प्राचीन मंदिर है। उन्होंने वहां गणेश जी की उपासना की और गणेश जी के आशीर्वाद से उनके वहां पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मोरिया रखा गया। मोरेगांव के मोरेश्वर मंदिर में जाने के बाद वह मोरिया संत पूरी तरह से भगवान गणेश जी को समर्पित हो गए थे और वे बहुत बड़े संत हो गए। अष्टविनायक यात्रा यहां से ही आरंभ होती है और यह यात्रा इन्हीं संत ने आरंभ की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उन्हें मंदिर में जाने की जरा भी जगह नहीं मिली, क्योंकि मंदिर कुलीन पुजारियों और अमीर परिवारों से भरा हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने प्रसाद को पास के पेड़ के नीचे छोड़ने का निर्णय लिया और उनकी भक्ति के कारण वह प्रसाद अमीर परिवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रसाद से बदली हो गया। इस चमत्कार के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन पर जादू करने का आरोप लगाया और मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद भगवान गणेश जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वह चिंचवड़ में भगवान का दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने चिंचवड़ में भगवान की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए और कहा कि आज से मेरे नाम के साथ तेरा नाम जोड़ा जाएगा, मेरे नाम के साथ ही तेरा नाम भी बोला जाएगा। और फिर बाद में वहां ही मोरिया गोसावी जो संत हुए, उन्होंने जीवित समाधि ली थी। उनको गणपत्य संप्रदाय के सबसे श्रेष्ठ भक्त माने गए हैं। तब से हम सब कहते हैं ना, गणपति बाप्पा मोरिया। तो दोस्तों, 1 सितंबर को गणेश जी की विदाई है। दोस्तों, विदाई की घड़ी बहुत ही दुखदायक होती है। हम में से कोई भी यह नहीं चाहता है कि गणेश जी हमारे बीच में से चले जाएं, विदा ले ले। लेकिन परंपरा का हम सभी को पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अब की बार गणेश विसर्जन 1 सितंबर मंगलवार को है और विसर्जन के लिए जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वह है सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 2:11 तक और दोपहर 3:45 से शाम को 5:19 तक
और रात को 8:19 से लेकर रात को 9:45 तक सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश जी पार्थिव रूप में हम सब के बीच में से विदा लेंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश जी सूक्ष्म स्वरूप में आपके घर पर विराजमान रहकर आपके जीवन के हर कष्ट को, हर विघ्न को दूर करें। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आज की हमारी विशेष टिप का, लेकिन टिप सुनने से पहले आपको हमारी चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष टिप कि गणेश विसर्जन के दिन आपको क्या करना है कि जिससे भगवान गणेश जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, जब भगवान गणेश जी का पार्थिव स्वरूप हमारे घर से विदा करते हैं, उससे पहले आपको गणेश जी के दाहिने कान में यानी कि राइट ईयर में आपकी जो मनोकामना है, आपको जो मांगना है, आपकी जो इच्छा हो, वह भगवान गणेश जी के दाहिने कान में उनको बता दीजिए, उनसे मांग लीजिए। आप देखोगे कि अगले गणेश जी तक आपका वह कार्य अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा और आपको भगवान गणेश जी की अवश्य ही कृपा प्राप्त होगी और आपका मनचाहा कार्य, आपकी हर मनोकामना भगवान गणेश जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप और आपका परिवार धर्ममय रहे, स्वास्थ्यमय रहे, आरोग्यमय रहे, ऐसी शुभेच्छा। गणपति बाप्पा मोरया। नमस्कार।